तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 18 जनवरी को 9वीं से 12वीं तक की क्लासें शुरू होंगी। 25 जनवरी से पहली ता 8वीं का तदरीसी अमल का आगाज होगा। 1 फरवरी को यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, इदारों का आजादाना काम ही कौम के लिए फायदामंद होता है। नैब ने 2019 और 2020 में 389 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 2008 से 2018 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए। एंटी करप्शन पंजाब ने 27 माह में 206 अरब रुपए रिकवर किए। बदउनवान हुक्मरानों के 10 साला दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए रिकवर किए गए। पीडीएम को भरपूर जवाब दें, साबिका अदवार की करप्शन पर बात करें। वजीर आजम का तर्जुमानों को टास्क, कहा एहतसाब जारी रहेगा। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं। ओपोजिशन ने वबा के दौरान अवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। ओपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं, लॉन्ग मार्च होगा और जरूर होगा। तारीख का ऐलान मौसम और आवाम की सहूलत देखकर करेंगे। इमरान खान इस्तीफा ना दिया तो 31 जनवरी को देखेंगे। वो इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो इमरान के साथ आवाम के साथ मिलकर फैसला करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान 31 जनवरी से पहले इस्तीफा दें और घर जाएं। लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। नाहिल हुक्मरानों को घर भेजना 22 करोड़ आवाम की जरूरत है। हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर काम कर रही है। अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। शेख रशीद को मुल्क की सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये लतीफा हुकूमत बन चुकी। वजीर दिफा परवेज खटक ओपोजिशन के इस्तीफों के मुंतजिर। कहते हैं, लॉन्ग मार्च का शौक भी जल्द पूरा कर लें। उन्हें खाना देंगे, मौलाना को हलवा खिलाएंगे। ओपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें चू चू का मुरब्बा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की इंतहाई अहम मुलाकात। मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुल्क के मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का अज़्म। गवर्नर पंजाब कहते हैं, इत्तेहादी साथ हैं, साथ चलते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और अपोजिशन की जिम्मेदारी है। कोरोना 24 घंटों में मजीद 39 इंसानी जानें निकल गया। अमवात की तादाद 10,350 हो गई। मजीद 1,895 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,88,529 हो गई। 4,42,500 मरीज सेहतियाब। 35,722 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18,53,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 8 करोड़ 56 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,60,000, ब्राजील में 1,96,000, भारत में 1,25,000, रूस में 59,000 और सऊदी अरब में 6,246 अमवात। दो पाकिस्तानियों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक हो गई। दोनों पाकिस्तानी बरतानिया से वतन वापस आए। कोरोना की नई किस्म की मौजूदगी की खबरों के बाद NIH ने तहकीक की। नई किस्म का वायरस पुराने कोरोना की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस की नई किस्म पाकिस्तान के अलावा 31 मुमालिक तक फैल चुकी है। पाकिस्तान में नई किस्म में वबा के तेजी से फैलने के शवाहिद जाहिर नहीं हुए। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, उसामा पर अंधाधुंध फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। पुलिस इस्लाहात पर काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहरी पर फायर ना करना पुलिस तरबियत का हिस्सा है। पुलिस का निजाम दिहाइयों से नाकिस है। सिस्टम बेहतर करने में वक्त लगता है।
वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का चूरन नहीं बिक रहा। पीडीएम वालों को मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिए, उसके बाद कोई नया चूरन बाजार में लाएं। आप मुकम्मल तौर पर पिट गए। रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 13 जनवरी को रैली निकालेंगे। हुकूमत के खात्मे तक रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। हम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क की सियासी हालात बेहतर नहीं, मईशत खराब हो गई। मौजूदा मसाइल हुकूमत की हट धर्मी की वजह से पैदा हुए। हमारे दौर में सियासतदान जेल में नहीं थे। हमने 18वीं तरमीम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत बहुत काम किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। हुकूमत की जानिब से मुल्तान भावलपुर में सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तोहफा है। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम को अमली जामा पहनाया। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक पर डाका डाला। सूबा बनाना तो दूर, ये लोग फंड्स भी खा गए। ये लोग अपने दौर में जनूबी पंजाब के लोगों को खोखले नारों का लॉलीपॉप देते रहे। आज उनके पेट में जनूबी पंजाब के लिए मरोड़ उठ रहे हैं। अवाम ने आम इंतखाबात में इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं को वोट की ताकत से भगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम का मान रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात से मुतालिक रेफरेंस पर समात। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। शहबाज शरीफ के वकील बीमारी के बायस अदालत पेश ना हो सके। रेफरेंस की समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब नियाजी गठजोड़ का मकसद कुछ और है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन से फर्म को हायर कराया गया। लंदन में सबूत नहीं मिले लेकिन 7 रुपए हर्जाना जरूर हो गया। नैब ने कौमी खजाने का 7 अरब रुपए का नुकसान किया। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुतालिक केस की समात कल तक मुलतवी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक DG LDA आहद चीमा जमानत केस की समात। आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में हैं। वकील आजम नजीर तारड़ का अदालत को जवाब, हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यह भी देखना है किन मुकदमात में मुल्ज़िमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा जमानत केस की समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मानचेस्टर से कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद के लिए परवाज में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था। फ्लाइट नंबर 9702 में 371 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन इस परवाज में 370 नशिस्तें खाली थीं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले वाहिद मुसाफिर के लिए तैयारा चार्टर्ड फ्लाइट जैसा बन गया। FATF के बड़े मुतालबे पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान पोस्ट ने आज से मुल्क भर के डाक खानों में आम सेविंग अकाउंट्स और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स बंद करने के काम का आगाज कर दिया। 15 जनवरी को ये दोनों सेविंग अकाउंट्स मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय सियाह भी गैर मुमालिक में भी आउट ऑफ कंट्रोल जिनसी ज्यादती के जुर्म में मुलव्वस होने लगे। भारतीय सियाह ने अफगानिस्तान में 15 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भारत में आखिरी रसूमात की अदायगी के दौरान शमशान घाट की छत गिर गई। 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। बारिश की वजह से
शमशान घाट की छत कमजोर हो गई थी। कराची में 60वीं नेशनल अमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप में मुल्क की नई तारीख रकम। पहली मरतबा 16 साल की उम्र खालिद चैंपियन बन गए। 292 के मजमूई स्कोर के साथ फतह हासिल की। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लाहौर मोटरवे पर सुबह के वक्त धुंध हद निगाह कम हो गई। मोटरवे M4 को शाम कोट से कोट अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद करना पड़ा और बाद अज़ां खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सुबह और रात के वक्त आम फोग लाइट का इस्तेमाल